हाय, माय नेम इज़ ईशानी बैनर्जी। वेलकम टू आइडियल मॉलिक्यूलर। आज हम थोड़ा सा डिजीजेस की तरफ जाने वाले हैं। वील टॉक अबाउट डेंगू फीवर, जो मॉनसून के टाइम पे होता है। वी ऑल हर्ड अबाउट इट और आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है लोगों को बिकॉज ऑफ द सीजन। सो आप सबको ये पता होना चाहिए कि डेंगू फीवर जो है दैट इज़ वो है क्या, वो फैलता कैसे है, वो होता कैसे है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं एंड हाउ डू यू गेट टेस्टेड, ताकि आपका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके। सो विदाउट रैम्बलिंग टू मच, आई जस्ट वांट टू लाइक गो स्टेप बाय स्टेप कि ये क्या चीज़ है, डेंगू फीवर है क्या। सो डेंगू फीवर इज लाइक सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक मलेरिया, जो कि मच्छरों से फैलता है। ये वाला जो फीवर है, ये जो इन्फेक्शन है, वो जो उसका वाहक है, जो वेक्टर है, दैट इज एन एडीज मॉस्किटो। तो एडीज मॉस्किटो इज अ टाइप ऑफ मॉस्किटो, एक मच्छर का प्रजाति है जिसमें आपने भी देखा होगा बहुत बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और उनमें ब्लैक एंड व्हाइट धारियां होती है, लाइंस होते हैं उनमें, दिन में बहुत सारे दिखते हैं एंड दे वेरी स्मॉल और मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बाइट होता है उनका। मच्छर जो है वो रुके हुए पानी में ज्यादा ग्रो करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में। तो मेक श्योर दैट आपके आसपास का जो एरिया है दैट इज वेरी क्लीन एंड सैनिटाइज, कोई रुका हुआ पानी नहीं हो। अगर आप अभी भी कूलर्स यूज कर रहे हैं तो फिर वो उसका पानी रेगुलरली आप चेंज करते रहें, बिकॉज वहां पे मच्छरों का ग्रोथ करना बहुत बहुत ईजी होता है। जो ये एडीज मच्छर है, एडीज मॉस्किटो है, ये अपने अंदर डेंगू फीवर का जो वायरस होता है, जो डेंगू वायरस होता है, उसको कैरी करता है अपने अंदर। इट्स जस्ट अ वेक्टर। वो वायरस को एक इन्फेक्टिव पर्सन से दूसरे इन्फेक्टिव पर्सन में ट्रांसफर करने का काम करता है। इफ यू कट द चेन कि इन मच्छरों को आप अगर कंट्रोल करें तो वायरस का भी काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। सेम विद मलेरियल पैरासाइट्स ऑल्सो। जो डेंगू वायरस है वो असल में एक आरएनए वायरस है, जैसे कि कोविड का जो वायरस है वो एक आरएनए वायरस है। उसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए नहीं है, वो आरएनए है। तो इसको ग्रो करने के लिए इसके अंदर का जो आरएनए है उसको, जो डीएनए बन के उसका जो बॉडी बनना है वायरस का, उसके अपने पास वो मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए इस वायरस को एक होस्ट की जरूरत होती है, जैसे ह्यूमन हो या एक्चुअल जो कोई भी एनिमल हो, कोई भी वायरस, अगर आप आरएनए वायरस की बात करें तो इस होस्ट के अंदर वो मैकेनिज्म यूज करके वो अपनी ग्रोथ कराता है। वो अपने साथ एक प्रोटीन का जीन लेके घूमता है, जो कि खुद वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन होस्ट मैकेनिज्म को यूज करके वो प्रोटीन बना के वो अपना पूरा शरीर बनाता है। डेंगू वायरस जो है वो 4 वेरिएंट्स का हो सकता है, 4 सीरोटाइप्स जिसको बोलते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो DENV 1, 2, 3 एंड 4, इनके 4 सब सीरोटाइप्स होते हैं, जिनसे इन चारों में से किसी एक से डेंगू फीवर होने के चांसेस होते हैं। आपको सिम्टम्स कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू नो कि आपको शायद डेंगू फीवर है, या कोई सा भी फीवर है वो क्या है, आपको किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो आपको इंडिकेशंस क्या है कि एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, ये काफी माइल्ड फ्लू जैसे सिम्टम्स भी लेके पैदा हो सकता है, माइल्ड फीवर, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस बुखार आएगा थोड़ा सा एंड इट विल गो बाय इटसेल्फ। या फिर जो मेजर हम देखते हैं कई लोगों में, जो हॉस्पिटलाइजेशंस होते हैं, दैट हैपेंस बिकॉज दिस फीवर, ये जो फीवर डेंगू फीवर है वो काफी हद तक अपना सिम्टम्स दिखाता है। और कुछ उनमें से सिम्टम्स आर हाई फीवर होना, बॉडी पे रैशेज हो जाना एंड बहुत जोर से बॉडी एक, हेडेक्स होना, आंखों के आसपास पेन होना, ये सब काफी क्लासिक सिम्टम्स हैं। कुछ केसेस में जो सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं उनमें जो क्लासिकल डेंगू सिम्टम्स हैं दैट इज हाई ब्लीडिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। यू हैव ब्लीडिंग गम्स, ब्लडी नोजेस होते हैं, और जो स्किन के नीचे रैशेस टाइप्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली दे आर ब्लीडिंग स्पॉट्स। ये डेंगू हेमरेज फीवर जो है वो बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है, जिसके केस में आपको हॉस्पिटलाइजेशन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, इन सब की जरूरत पड़ सकती है। इफ यू सी सच साइन इस मौसम के टाइम पे, कोई भी अगर ऐसा फीवर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, आप उसका डायग्नोसिस कराने का सोचेंगे कि ये एक्चुअली फीवर किस बात का है। क्या आपको सिंपली कॉमन कोल्ड हो रहा है, या फिर आपको मलेरिया तो नहीं है, आपको डेंगू फीवर है? इस सब का एक डिफरेंशियल आपको करना जरूरी है। तो इसके कई टेस्ट करने के कई तरीके हैं। व्हाट वी डू इन आइडियल मॉलिक्यूलर इज वी डू RT-PCR ऑफ द डेंगू वायरस। सिंस दिस इज एन RNA वायरस, सो इसका जो PCR मेथड से डिटेक्शन होता है, एक्चुअल वायरस का जो डिटेक्शन है इन योर ब्लड,
वो हम उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम फाइंड आउट करते हैं इन योर सिस्टम कि वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. द बेस्ट टाइम टू डू दिस टेस्ट इज समवेयर इन द इनिशियल डेज ऑफ योर इन्फेक्शन. जो आपकी स्टार्टिंग से डे 1 टू डे 4-5 के अंदर अंदर आप अगर टेस्ट हो जाते हो, अगर आप इसका RT-PCR करवा लेते हैं तो फिर आप जल्द से जल्द आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो, इससे पहले कि बात बहुत आगे बढ़ जाए. एंड इस टेस्ट का फ़ायदा ये है कि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है. अगर आप इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन या सीरोलॉजिकल टेस्ट बोलेंगे तो एक तो सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो 5-6 दिन बाद उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, तो आपका जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी टाइम तक कैरी होता है. उसके बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज अगर बनेंगे तो इट विल कम अप. But if you want to do initial stages, so RT-PCR is one of the best ways to get it done. कोविड के केस में भी आपने देखा होगा RT-PCR इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड. सो इसमें भी कई कई देशों में, बहुत जगहों में जहाँ पे डेंगू, मलेरिया, ये सब जो इन्फेक्टिव डिजीजेज है, इनका RT-PCR इज वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट स्पेसिफिक एंड मोस्ट रैपिड methods, one of the methods that you can do. So that's what we do here. अगर आपको कोई ऐसा फीवर का आपको सिम्टम समझ में आ रहा है तो इट्स बेटर टू अवेल दिस सर्विस एंड गेट टेस्टेड फॉर डेंगू. और इसके साथ साथ हम इसका डिफरेंशियल भी करके दे सकते हैं, बिकॉज इसका जो इनिशियल सिम्टम्स है काफ़ी मलेरिया, चिकनगुनिया से मिलता जुलता है. तो अगर आपको डेंगू है या कुछ और है, इसका भी टेस्टिंग पॉसिबल कर सकते हैं हम, बिकॉज सिंस यू आर डूइंग PCR, तो उस PCR में कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ आप डिटेक्ट कर सकते हो कि इनमें से कौन सा है आपके सिस्टम. एज आई सेड, बेस्ट टाइम टू गेट टेस्टेड इज विद इन द फर्स्ट वीक और विद इन द फर्स्ट 4-5 days. ये बहुत फास्ट है, ये बहुत सेंसिटिव है और ये आपको एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिक रिपोर्ट दे सकती है. डायग्नोसिस अगर आपका सही से जल्दी से हो जाए तो आपको जल्दी ट्रीटमेंट मिल सकती है. आपके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा खराब होने से आप रोक सकते हो उस चीज़ को. जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगी तो यू वोंट गेट एज सीरियस एज वन वुड एक्सपेक्ट. हॉस्पिटलाइजेशंस कम होंगे, यू कैन गेट ट्रीटेड एट होम, यू कैन टेक बेड रेस्ट, आप घर में आराम करके इसको कर सकते हैं. सो आज का जो वीडियो था दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट डिजीज. इट्स बेटर टू बी अवेयर. एंड अगर आपको और जानकारी चाहिए, अगर आपको इसके बारे में, इसका जो साइंस है इसके पीछे का, अगर आपको पता करना है, या फिर इफ़ यू वांट मोर रिसोर्सेज, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, सो मैंने कुछ पेपर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करे हुए हैं, आप यू कैन गो थ्रू देम. दे आर क्वाइट साइंटिफिक. आई वुड से कि आप जो भी इंफॉर्मेशन लो, you get it from trusted sources. And if you want to know more about dengue, you can please ask us in the comments, or you can visit our website and contact us. Information is down in the descriptions. And also follow us on social media to know कि हमारे labs में और क्या क्या टेस्ट होते हैं और हम बाकी और कौन कौन से इन्फेक्शंस करते हैं. कोई भी कुछ भी फीवर वगैरह का कोई सिम्टम आता है तो get tested as soon as possible. Next time I will come back with another video. Visit our website, which is idealmolecular.com. Know more about our services, and I will see you next time.